नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और निफ्टी बैंक का, और ग्लोबल संकेत यानी कि जो विदेशी संकेत हैं वो आज फिर से इंडियन मार्केट के लिए नरमी के इंडिकेशंस दे रहे हैं। लाल निशान आपको चौतरफा स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। तमाम एशियन मार्केट्स आप देखिए आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे, जिसमें खासतौर पे स्ट्रेट टाइम्स यानी कि जो सिंगापुर का बाजार है और उसके साथ साथ आप निक्केई जो जापान का बाजार है वहाँ पे करीब 1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली है। और हमारे लिए चिंता की बात यह है कि एग्जैक्ट निफ्टी भी करीब इतनी ही गिरावट दिखा रहा है, करीब 80 अंकों के आसपास की गिरावट है और 9800 के स्तर के नीचे कारोबार देखने को मिला है। कल की हमारी क्लोजिंग 9880 के आसपास की थी, 9780 के आसपास फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी यानी कि 100 अंक नीचे कल की जो स्पॉट की क्लोजिंग थी वहां से हम है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स आप देखिए एक बार फिर से इकोनॉमी में जिस तरह से दोबारा जो खुलने की होप्स हैं वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही है। उसका जो इम्पैक्ट है, कल देखिए 250 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग हुई हायर लेवल से, तो करीब 350 अंक का डाउ जोन्स फिसल गया। और आज फिर देखिए कल की जो ऊपरी स्तरों से 350 अंकों की गिरावट थी, उसके बाद 325 अंकों का गोता आपको डाउ फ्यूचर्स में फिर से नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स में जो पिछले कुछ दिनों में तेजी बनी थी वो अब आप देखिए पूरी तरह से फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है ना केवल एशियन मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कल भी आप देखिए हम 32 अंकों के आसपास ही गिरावट के साथ ही बंद हुए थे। तो ओवरऑल देखा जाए कोरोना को लेकर भी मामले अच्छे नहीं आ रहे हैं। आज न्यूज फ्लो भी काफी ज्यादा इंडियन मार्केट्स के लिए, तो संकेत ओवरऑल देखा जाए तो ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और फिर कल के परफॉर्मेंस भी बताइए। हाँ संदीप, तो संकेत डेफिनेटली ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। ग्लोबल न्यूज के हिसाब से अगर आप देखें तो यूएस में जो 3 दिन की रैली बनी थी वो कल कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती हुई नजर आई है। और इसका मेन कारण यही है कि काफी सारे राज्य जो है वहां पर रिकॉर्ड लेवल पे जो है नए केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो रही है। तो ये एक फिर से चिंता बनी हुई है कि यूएस में जो भी रिलैक्सेशंस दी गई थी वो हो सकता है वापस ले ली जाए। तो कहीं ना कहीं उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है निवेशकों को नाखुश कर रहा है और यही वजह है कि वहां के मार्केट्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप भारत की भी बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, इनफैक्ट जो एक ट्रेडर्स बॉडी है उन्होंने 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी निकाली है बॉयकॉट करने में, जिसमें काफी सारे जो गुड्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं उन पर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दो ग्लोबल नेगेटिव न्यूज जो हो रही है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडियन मार्केट्स में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि संदीप, एक चीज आपको नोट करनी होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पर दोबारा से सुनवाई है। 11 जून को पहले हुई थी, तो अगर जो है समय सीमा बढ़ा दी जाती है और 20 साल का समय सीमा मिल जाता है टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान करने के लिए, तो टेलीकॉम कंपनी के लिए तो फायदा होगा ही, साथ ही जो बैंकों का एक्सपोजर इनमें हो सकता है कि वो मार्केट्स को ड्राइव करते हुए नजर आए। तो दोनों तरफ जो है आज बाजार में मूवमेंट पॉसिबल है और वीकली एक्सपायरी भी है जैसा कि आपने बताया। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आज बाजार का मूव कैसा रहता है। बहरहाल आपने जो पर्टिकुलरली मुझसे पूछा था कि कल के सत्र में कैसे परफॉर्मेंस रहे, 10 में से 5 स्टॉक्स जो है मेरे परफॉर्म करते हुए नजर आए। जहां पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें जो मैंने आपको बताए थे स्टॉक्स, उसमें बैंकिंग स्पेस से बंधन बैंक का ये डायरेक्शनली नेगेटिव साइड पर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। 260 के लोअर्स लेवल ये टच करता हुआ दिखा, 255 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। इसके अलावा 2-2.5% की गिरावट आपको गेल के स्टॉक में भी देखने को मिली। साथ ही 3 खरीदारी के स्टॉक आपको बताए थे मैंने, जिसमें इन्फोसिस खरीदारी करने की राय दी थी, 1.5 से 2% की तेजी यहां पर भी बनी थी। और टोरेंट पावर 334 का लक्ष्य दिया था मैंने, 328 के हायर लेवल्स टच करता हुआ नजर आया। और रैमको सीमेंट है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी जो है शुरुआती सत्र में यानी कि फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिली, 619 के हाई ये भी टच करता हुआ दिखा। ओके, मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे कुछ 7 या 8 स्टॉक ऐसे थे कुशल जो कि कल परफॉर्म करते हो। देखिए 8 स्टॉक हैं इनफैक्ट, जिसमें पहले तो कैडिला और वोखार्ट दोनों आपको बताया गया था खरीदारी के तौर पे 1% मजबूती के साथ कैडिला बंद हुआ, वोखार्ट तो 5.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। दोनों के टारगेट हिट होते हुए दिखे। ग्लोबल स्पिरिट 10% का ऊपरी सर्किट लगा जिसका कि नंबर्स आए थे, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुए। नवीन फ्लोरिन 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। मैंने आपको 1600 का टारगेट दिया था, 1655 तक के हाई से स्टॉक ने बनाए। वाटर बेस भी 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ, 104 का हाई था, मैंने टारगेट 103 का दिया था। एलएनटी के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय थी, 1.25% से ज्यादा लुढ़क के ये बंद हुआ।
टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ 880 के आसपास तक के जो लोज हैं वो स्टॉक में बनते हुए दिखे थे। इसके अलावा अशोक लेलैंड भी गिर के बंद हुआ। अंबुजा सीमेंट भी आप देखिए फाइनल क्लोजिंग जो है 1.5% की कमजोरी के साथ होती हुई दिखी। 184 रुपये का मेरा टारगेट था, 186.55 के आसपास से ये स्टॉक का चला गया था। और अशोक लेलैंड भी देखिए 49 का टारगेट था, 49.55 ऑलमोस्ट जो टारगेट है उसके पास आता हुआ दिखा था। तो 8 स्टॉक ऐसे हैं जिनके टारगेट हिट होते हुए दिखे, या तो फिर डायरेक्शनली वो उसी दिशा में थे जिस दिशा में आपको बताए गए थे। आज के लिए कुशल मैं फिर से अपनी जो लिस्ट है, जो सूची है, उसको इवनली बैलेंस करना चाहूँगा। 5 खरीदारी के और 5 बिकवाली के ट्रेड हैं। हर तरह की खबर आपको मार्केट में आज नजर आएगी, और अपॉर्चुनिटी भी है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डर भी है। दोनों चीज़ें आज मार्केट्स पे हावी होंगी। और पहले मैं खरीदारी के ट्रेड्स आपको बताता हूँ, और पहला नाम है इसमें बोदल केमिकल का। ये दरअसल इसलिए क्योंकि केमिकल स्टॉक्स कहीं ना कहीं आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे, और ये कंपनी को आज चुनने की वजह ये है, अमूमन इस पर कम बात होती है। इनकी प्रमोटर हैं भाविन पटेल, उन्होंने करीब 25 लाख शेयर हैं जो कि उन्होंने परसों के सेशन में ही जो गिरवी रखे हुए थे वो उन्होंने छुड़वाए हैं, रिलीज करवाए हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर है जो कि इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं आज साबित होती हुई दिखेगी। केमिकल स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखा है, और ये स्टॉक अगर आप देखें तो रिलेटिवली यानी कि बाकी कंपनी से अगर आप कंपेयर करें तो आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर नजर आएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 107 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई है इसका, और 54 रुपये के आसपास है। तो अभी भी 50% दूर है अपने हाई से, और कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि 52 वीक हाई के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, मुझे लगता है कि आज 56-57 तक के टारगेट आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको ये लेवल्स दिखे, फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करते हुए चलें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें। 54 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आपको कल क्लोजिंग के हिसाब से लगाना है। इसके अलावा कुशल 2 अगले स्टॉक्स मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, और वो है डी लिंक और साथ ही साथ स्टरलाइट टेक। ये दरअसल इसलिए, जैसे आप भी कह रहे थे कि जो बॉयकॉट हो रहा है चाइना का, और कई सारे ऐसे उत्पाद हैं, कल भी CAIT ने कुछ ऐसे 500 कुछ आइटम्स है जिसकी लिस्ट बनाई है जो कि अब बॉयकॉट होते हुए दिखेंगे, जिसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को लेके। लेकिन एक जो बड़ा फैसला कल टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से आया ना, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है कुशल, कि BSNL, MTNL जैसी और जो निजी कंपनियां हैं वो चीन से इक्विपमेंट नहीं खरीदें, ऐसे निर्देश आते हुए दिखे हैं। और सभी तरह की जो डील है उसके ऊपर रोक लगाने का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से आता हुआ दिखा है। चीन की कंपनियां भारत के जो टेलीकॉम टेंडर्स हैं उसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएंगी, ऐसी खबरें भी निकल के सामने, और पुराने ऑर्डर्स भी जो है, पुराने टेंडर हैं वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। और 4G अपग्रेडेशन जो पूरा देश में चल रहा है उसकी खरीदारी को लेकर भी नए सिरे से सोचना होगा। ये बयान जो आ रहे हैं टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से, ये काफ़ी चौंकाने वाले नज़र आ रहे हैं। खासतौर पे जो LAC पे झड़प हुई थी, इंडिया चाइना की जो 20 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो इंडियन कंपनीज हैं जिनके इक्विपमेंट्स अब लाइमलाइट में आ सकते हैं या फिर उनकी मांग बढ़ सकती है, वो कंपनी मैंने चुनने की कोशिश करी। हालांकि मैंने इसमें ITI का नाम नहीं लिया क्योंकि कॉल ऑलरेडी 10% चल चुका है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। डी लिंक में आज के लिए 84 का टारगेट है, 80 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। और इसी तरह से स्टरलाइट टेक यहाँ पे 108, 110 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 103 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे। और ध्यान रखें, अगर इनमें ज़्यादा अपसाइड बनती है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले, फर्दर अपसाइड को भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल संदीप, तो डेफिनेटली टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं डोमेस्टिक साइड पर, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ डेवलपमेंट हो सकती है आज के लिए। बहरहाल मेरी सूची पर अगर आप नजर डालें तो CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने कल एक लिस्ट जारी की थी 500 चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए। और इनका जो मेन मोटिव है वो आगे के लिए यानी कि 2021 के लिए $13 बिलियन का जो चाइनीज इंपोर्ट होता है उसको रिड्यूस करना है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी और जो भी ऑटो एंसिलरी स्पेस में कंपनियां हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऑब्वियसली जब ये रिएक्शन इंडिया की तरफ से आया है तो चाइना भी हो सकता है कि उसको जवाबी कार्रवाई में या फिर एक रिस्पॉन्स देने के लिए हो सकता है कि वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स को शन करते हुए नजर आए। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि टाटा मोटर्स पर आज के लिए पड़ता हुआ नजर आए। तो आज का पहला स्टॉक टाटा मोटर्स होगा, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है 91 के टारगेट के लिए, 97 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस में ही अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी, इनफैक्ट जब चाइना में वायरस की चिंताएं बढ़ गई थी और केसेस बढ़ रहे थे तो मारुति के मैनेजमेंट ने ये चिंता जताई थी कि वहां से जो सप्लाई आती है ऑटो कंपोनेंट्स की
वो अभी इश्यूज हैं। तो अब सिनेरियो ऐसा है, हो सकता है कि चाइना अगर सप्लाई बंद कर देते हैं ऑटो कंपोनेंट्स की, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आपको मारुति सुजुकी पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। और कल के सत्र में आप नोट कीजिए 4 से 5% की तेजी इसमें ऑलरेडी बन चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि आज ग्लोबल मूड माहौल भी खराब है, तो इन न्यूज फ्लो के लिहाज से मारुति सुजुकी आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। तो इसमें आपको बिकवाली करनी है, 5500 रुपए का लक्ष्य रखना है और 5850 का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। इनफैक्ट एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी है मेरी नजर में संदीप, जो हम आज शॉर्ट करके चल सकते हैं, वो है मदरसन सुमी। इनफैक्ट आप देखिए कल के सत्र में ऑटो इंडेक्स में ये टॉप गेनर था, 5 से 6% की तेजी यहाँ पर बनी थी। पर अब जिस हिसाब से न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, यूएस में जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है और इसका एक्सपोजर जो है चाइना में भी काफी है। तो मदरसन सुमी को बिकवाली करके चलिए 92 के टारगेट के लिए और 100 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है। जो अगले दो नाम मेरे लिस्ट में कुशल, वो भी अनयूजुअल नेम्स है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बातचीत होती नहीं है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये पहला नाम है, इसमें आज आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल कल अगर आप देखें तो कुछ प्रमोटर्स की ओर से बिकवाली हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे खरीदारी करने की राय इसलिए है क्योंकि वेंकटेश इन्वेस्टमेंट नाम के इनका एक प्रमोटर है जिन्होंने करीब 16.5 लाख शेयर, करीब 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। लेकिन ध्यान रखिए कुछ बड़े इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टेक खरीदा है। 1% के आसपास की हिस्सेदारी, 12.25 लाख शेयर, तो इसमें से आप देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्वायर करे हैं 1080 के दाम पे। और इसके साथ साथ आप देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड, इनकी ओर से भी यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी है। तो कुल मिला के देखा जाए जो प्रमोटर ने स्टेक बेचा है उसमें म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी होती हुई दिखी है, तो उसका जो इम्पैक्ट आज हो सकता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। देखिए कभी भी कोई भी बड़ा निवेशक या तो फिर म्यूचुअल फंड अगर निवेश करता है तो जाहिर सी बात है एक पोजिशनल या तो फिर एक मीडियम टर्म नजरिए से यहाँ पे निवेश किया जाता है और अच्छे अपसाइड्स के लिए यहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं। और जिन लेवल्स पे म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी हुई है उन्हीं लेवल्स पे स्टॉक अवेलेबल है। तो अच्छी बात यह है कि आज ये स्टॉक में मुझे लगता है कि मूवमेंट काफी अच्छा बन सकता है इस न्यूज फ्लो के आधार पे। 1115 ये आपका टारगेट है, 1070 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगला नाम है मेग मनी ऑर्गेनिक्स का। ये स्टॉक भी देखिए एक छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है, ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, लेकिन आज चुनने की वजह यह है, देखिए जिस तरह से पूरा जो मामला चीन को बायकॉट करने को लेके खबरें आ रही है ना कुशल, उससे जुड़ा हुआ है कहीं मामला ये। दरअसल जीएनएसए नाम की एक कंपनी है जिसने चीन से जो सस्ते केमिकल डाइस इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के ऊपर यहाँ पे अर्जी दी थी और अब माना जा रहा है कि सरकार शायद इसके ऊपर विचार कर भी रही है, जिसमें डाइस हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, प्लास्टिक है, रबर है। ये जो सभी उत्पाद बनाने वाले जो उपयोग हैं, उस उपयोग होने वाले केमिकल है उसके इंपोर्ट के ऊपर हो सकता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार की ओर से लगाई जाए। तो इसमें जीएनएफसी तो ऑब्वियसली नाम है ही है, लेकिन इसके साथ साथ मेग मनी ऑर्गेनिक्स, पिगमेंट्स की जहाँ तक बात है, डाइस की जहाँ तक बात है, तो ये कंपनी इंडिया में आई थिंक मार्केट लीडर है। तो इस लिहाज से देखा जाए अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात है मेग मनी ऑर्गेनिक्स में बड़ा मूव आज के सेशन में आ सकता है। मैंने 50 रुपये का टारगेट दिया है, अगर आपको ये लेवल्स क्रॉस होते हुए दिखें तो फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। 4790 48 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट जीएनएफसी तो मेरी अगली सेगमेंट की सूची में नाम भी आने वाला था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। पर बहरहाल जो अगले जो 2 स्टॉक्स है, पहले 5 स्टॉक्स की सूची में, उसमें वोल्टास अगला नाम है। आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई चाइना में इंडिया डिपेंडेंट है किस चीज में, तो वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 90% जो कंप्रेसर्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी पर्टिकुलरली वाइट गुड स्पेस में कंपनियां हैं उन पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो उस लिहाज से मैंने वोल्टास आज के लिए आपके लिए चुना है। इसके फ्यूचर्स आपको बेच के चलना है 530 के लक्ष्य के लिए और 555 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 5वां स्टॉक संदीप मेरी सूची में है मेटल काउंटर का, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। आप देखिए जिस हिसाब से ग्लोबली जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज बन रहे हैं और सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस की जो चिंता है, उस वजह से आप देखिए यूएस मार्केट्स में 3 दिन की रैली जो है थमती हुई नजर आई है। और जब भी, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरिलेशन ये नेगेटिव है इसमें, इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स में फॉल होता है वहीं मेटल काउंटर्स भी गिरते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील का एक्सपोर्ट्स भी चाइना को काफी जाता है, तो वहां से भी अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन आता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए और भी ज्यादा जो है गिरावट का रुझान बन सकता है। तो इसके फ्यूचर्स भी बेचकर चलें आप 183 के टारगेट के लिए और 195 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, 5 बिकवाली के ट्रेड बताए ना आपने अभी तक? बिल्कुल संदीप, 5 मेरी सूची में बिकवाली का, इनफैक्ट और भी बिकवाली के ट्रेड है आज।
अरे बाप रे, आज तो फिर से वही ऑपोजिट वाला ही मामला हो गया। मैंने आपको 5 ट्रेड खरीदारी के बताए हैं और कुशल ने आपको सारे ट्रेड्स बिकवाली के बताए हैं। बहरहाल चलिए, अब मैं कुशल से मैं भी थोड़ा प्रभावित हो रहा हूं और जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, अब जो तमाम 5 स्टॉक्स हैं अगले मैं बताऊंगा वो सारे स्टॉक्स बिकवाली के होंगे। उसमें पहला नाम है कोल इंडिया का। देखिए, स्टॉक ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज बिकवाली करने की वजह यह है क्योंकि आज एक ट्रिगर है। दरअसल आज जब पहले चरण में जो 41 कोल ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी के लिए रखे जाएंगे। ये कमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत आज देश में हो रही है, जिसमें आज 11 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसका उद्घाटन करते हुए दिखेंगे। ये बात कुछ नई नहीं है कि अब कमर्शियल माइनिंग को लेकर सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कुशल, वो ये है कि कुछ खदानें ऐसी हैं, ज़्यादातर खदानें हालांकि इसमें एमपी की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन कुछ खदानें इसमें ऐसी हैं जो कि शायद 1 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू करती हुई दिखेंगी। और मार्केट्स आप जानते हैं कि 1 साल आगे की चीज़ों को ही डिस्काउंट करता है। तो अगर 1 साल में ये कमर्शियल माइनिंग की ये जो माइंस जिनकी आज बोली लगाने के लिए रखी जाएंगी ये नीलामी के लिए, अगर ये 1 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कोल इंडिया की जो मोनोपोली है उसको किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। ये इम्पैक्ट तो आना ही था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये शायद मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात है। इसलिए कोल इंडिया के फ्यूचर्स में बिकवाली करें। आज के लिए 126 ये आपका टारगेट है, 131 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। JSPL ये अगला नाम है, फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आउट परफॉर्मर है, देखिए लगातार मैं कह रहा हूँ 90-95 के जोन से 150 तक की चाल एक तरफा स्टॉक ने देखी है। जब जब चाइना को लेके कोई खराब खबरें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं वीक होंगे और JSPL इसमें सबसे पहले होगा। देखिए कल भी स्टॉक गिरता हुआ दिखा था, आज भी हो सकता है 137.50 तक के टारगेट स्टॉक में आ जाए। 142 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लें। और तीसरा नाम है कमिंस का। देखिए मैंने कल भी आपको बिकवाली करने की राय दी थी, कल स्टॉक हल्के हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा था। एक्सपेक्टेशन यही थी कि नंबर्स खराब आएंगे और उससे भी कहीं खराब नंबर्स कमिंस ने पोस्ट किए हैं और वैसे भी कल ये हरे निशान में बंद हुए, तो उस लिहाज से अब शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका इसलिए भी बनता है कुशल कि इन्होंने अपनी जो FY21 की जो गाइडेंस है वो ना देने की यहाँ पे बातचीत करी है। नंबर्स तो वैसे भी वीक हैं ही हैं और इसमें भी कुछ टैक्स का एडजस्टमेंट भी है, जिस वजह से आप देखिए नंबर्स आपको थोड़े से बेटर नज़र आएंगे भी। लेकिन इन्होंने ख़ास तौर पे आप देखिए इनके जो बाकी डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो इनके जो एक्सपोर्ट्स वाले नंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ख़राब आते हुए दिखे हैं, वहाँ पे नंबर्स ढीले पड़ते हुए दिखे हैं। और डोमेस्टिक सेल्स 22% गिरी हैं और एक्सपोर्ट सेल्स भी 20% के आसपास गिरी हैं। तो उस लिहाज से मार्जिन तो और भी चुकाने वाले 6.25% के आसपास है। तो कमेंट्स में आज बेहतरीन मौका शॉर्ट करने का 377 ये आपका टारगेट है, 388 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और अगले 3 काउंटर्स भी मेरी जो लिस्ट है उसमें बिकवाली के हैं और यहाँ पर JSW स्टील के बाद टाटा स्टील के फ्यूचर्स में भी बेचने की राय है। ट्रिगर डेफिनेटली सेम है, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करनी है 298 के टारगेट के लिए। 315 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा आप इंडिगो देखिए, यहाँ पर अगर आप US मार्केट्स में फॉल कल के सत्र में नोट करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर गिरावट में लीड कर रहा था तो वो था एयरलाइन स्पेस। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से भारत में भी केसेज आए हैं, कल जो रिपोर्टिंग की गई है 13,000 से भी ज्यादा नए मामले आए हैं, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फ्लाइट रिज्यूम्स होने की बात है अलग अलग एरियाज में अलग अलग रूट्स पर, वो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए थमती भी नजर आए। तो इंडिगो में आपको सेंटिमेंटली जो है नेगेटिव साइड पर रुझान रखना है और इसमें आपको बिकवाली करनी है 980 के लक्ष्य के लिए और 1040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 8वां स्टॉक मेरी सूची में है REC का। नतीजों के लिहाज से काफी खराब नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मुनाफा जो है 65% का फॉल इसमें देखने को लगा। 1256 करोड़ के मुकाबले 435 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो ट्रांजैक्शन या ट्रांसलेशन एक्सचेंज लॉस है वो 1330 करोड़ रुपए का आता हुआ नजर आया है। तो REC के फ्यूचर्स बेच के चले, हाल फिलहाल अच्छी तेजी भी बनी थी इसमें। 103 के टारगेट के लिए 108 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, जैसे आप कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, सेकंड वेव आने की जो बातचीत है उससे कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स जो कि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जुबलेंट फूडवर्क्स जैसे, तो यहाँ पे भी बहुत जल्द बहुत बड़ा रिवाइवल आ जाएगा या डिमांड आ जाएगी, ऐसी आशंका कम लगा के चलें या उम्मीद कम लगा के चलें। इसलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट करें, ये बेहतरीन मौका है इसमें बिकवाली करने का। 1635 रुपये ये आपका टारगेट है, 1680 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और मेटल स्पेस से हिंडाल्को, ये भी एक आउट परफॉर्मर है। अगर आप 1 से या 3 महीने का चार्ट देखिए तो 90 से लेके 150 तक की चाल एक तरफा स्टॉक ने भी देखी है। तो अब कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली कल इसमें शुरू हुई है, आज भी जारी रह सकती है। 144.50 का टारगेट है, फ्यूचर्स में शॉर्ट करें, 149 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
बिल्कुल संदीप, तो जैसे कि आप खबर की बात कर रहे थे कि चीन से सस्ते इंपोर्ट जो है सस्ते केमिकल और डाई इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है और जीएनएफसी ने इसकी पहल की थी। तो मैंने इसको अवश्य काउंटर के हिसाब से चुन लिया है, क्योंकि जीएनएफसी कहीं ना कहीं सरकार अब इस पर सोच रही है और अगर ये ऐसा आ जाता है तो जीएनएफसी को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। तो 159 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक मेरी सूची में है अपोलो टायर्स का। अगर आप देखिए तो यहाँ पर प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी प्रमोटर ने खरीदारी की थी, सेम प्रमोटर था टीटीएल एंटरप्राइजेस। इन्होंने अब जो है 12 जून को करीब 3.5 लाख शेयर की और खरीदारी की है। तो उस पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन की वजह से अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। 108 का लक्ष्य रखिए, 102 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 20 शेयरों की सूची जब पूरी होगी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक्स खरीदारी के, 5 बिकवाली के बताए हैं। बोदल केमिकल जहां पे प्रोमोटर्स की ओर से कुछ गिरवी रखे शेयर छुड़वाए गए हैं, 56 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। डीलिंग स्टरलाइट टेक, जिस तरह से टेलीकॉम मंत्रालय ने ऑर्डर रद्द करने की बात करी है, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो टेंडर भी में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स ने कल हिस्सेदारी खरीदी है 1.25% के आसपास की। मेगमनी ऑर्गेनिक, जिस तरह से डाइस और अदर केमिकल जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात है, ये मेगमनी ऑर्गेनिक्स के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। बिकवाली करने में कोल इंडिया, जहाँ पे आज कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत हो रही है, नीलामी होगी कई सारी माइंस की, आज उद्घाटन करेंगे पीएम। तो कोल इंडिया में शॉर्ट करें, 126 का टारगेट है। जेएसपीएल, हिंडाल्को जैसे मेटल स्टॉक्स भी आज वीक रह सकते हैं, जिस तरह से चाइना को बायकॉट करने की जो बातचीत हो रही है, कई सारे ऐसे उत्पाद हैं, तो ये वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। कंपनीज को नतीजों के आधार पर शॉर्ट कर सकते हैं। Q1 बहुत खराब रहेगा, FY21 की गाइडेंस भी इन्होंने नहीं दी है, और जुबिलेंट फूडवर्क जैसे सेकंड वेव ऑफ कोरोना की बातचीत चल रही है, उस लिहाज से यहाँ पे सेंटिमेंटल इंपैक्ट आ सकता है। 1635 का टारगेट होगा। कल देर शाम CAIT ने 500 चाइनीज प्रोडक्ट्स बायोकट करने की लिस्ट निकाली थी। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरीज खासकर और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो उस लिहाज से मैंने टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और मदरसन सुमी में बिकवाली करने की राय दी है। इसके अलावा वोल्टास, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलना है, क्योंकि 90% कंप्रेसर जो है वो इंपोर्ट होते हैं। और साथ ही अगर आप JSW स्टील को भी देखें, मेटल काउंटर्स डेफिनेटली वीक लग रहे हैं। और इसके अलावा टाटा स्टील में भी आपको बिकवाली करने की राय दी जा रही है, जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स में कल के 17 मई में फॉल देखने को मिला। इसके अलावा कल यूएस मार्केट्स में ही जो है एयरलाइन स्टॉक्स गिरावट में लीड करते हुए नजर आ रहे थे। तो उसके बाद से इंडिगो में भी आपको सेंटिमेंटल नेगेटिव आज के लिए लग सकता है, क्योंकि भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं और खराब नतीजों के आधार पर REC में बिकवाली कीजिए। इसके अलावा चाइना से जो सस्ते डाइज और केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। तो जीएनएफसी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन के लिहाज से अपोलो टायर्स में मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर बताए थे। ग्लोबल संकेत तो अच्छे नहीं है, लेकिन जी बिजनेस के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज से जी बिजनेस पर लौट रहा है मालामाल वीकली। जी हाँ, मालामाल वीकली आज से फिर से जी बिजनेस पर शुरू हो रहा है। हर रोज मिलेगा एक ऐसा शानदार शेयर जो करा सकता है आपकी शानदार कमाई। सुबह 9 बजे से देखिए मालामाल वीकली सिर्फ जी बिजनेस पर। यही नहीं, इसके साथ साथ एक और आयोजन आपके लिए है, और वो है कोरोना संकट से कब तक पूरी तरह से उभरेगा बाजार। कौन से सेक्टर बनेंगे अब नए स्टार। आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब से आज खास बातचीत होगी। आज सुबह 10:30 बजे हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी उनसे बातचीत करेंगे, तो इसमें भी आप जुड़ना मत भूलिएगा। तो 2 खास आयोजन है आपके लिए जी बिजनेस के दर्शकों के लिए।